Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are describing group 18 elements, that is noble gases, its introduction, occurrence, atomic properties, physical properties, chemical properties and its uses. Let us start. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. ग्रुप 18 एलिमेंट में 6 एलिमेंट होते हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. All these elements are gases and almost chemically inert. ठीक है, इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं. ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है. ठीक है, ऑक्यूरेंस में आते हैं. सभी नोबल गैसेस सिर्फ रेडॉन को छोड़ करके ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं. हीलियम एंड नियन जो है ये रेडियो एक्टिव के मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन में प्रेजेंट रहता है. एग्जाम्पल जैसे पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट इसमें. ठीक है, xenon एंड रेडॉन आर द मोस्ट रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. है ना. रेडॉन क्या है आपका, रेडियो एक्टिव है. इट इज ऑब्टेन्ड एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज में. इसके सबसे फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सभी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, NS2 NP6, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रहते हैं. हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम में आपका क्या रहता है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है. क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 ही रहता है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक साइज और रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई जो नोबल गैस का है, इनके एटम का, इनका नेबरिंग जो एटम है यानी कि हैलोजन एटम के कंपैरिजन में इनका क्या रहता है, बड़ा रहता है. ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है. ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होता है. रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल. ठीक है, उसके बाद हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में आते हैं. इन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहता है, हाई रहता है, ड्यू टू देयर हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब इनका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, हीलियम के आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहता है अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट से. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. है ना, इसमें कंप्लीटली फिल्ड है इनका वैलेंस शेल. है ना, वैलेंस शेल ऑर्बिटल जो वो कंप्लीटली फिल्ड है. तो नोबल गैसेस हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन. है ना, इसमें ना तो ये आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं फ्रॉम अदर एटम्स. इसलिए ये क्या है, दे आर केमिकली इनर्ट. ठीक है, अब हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में. तो हमें मालूम है क्या कि सभी एलिमेंट्स क्या है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस. है ना, ऐसे गैस है नॉन पॉइजनस एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स जो है मोनो एटॉमिक गैस है. मोनो एटॉमिक मतलब He, है ना, हीलियम Ne. जैसे हम कोई भी गैस लेते हैं, जैसे क्लोरीन हमने बोला तो Cl2 लिखेंगे, ऑक्सीजन बोला O2 लिखेंगे, तो ये क्या है, डायटोमिक है. और ये क्या है, मोनो एटॉमिक है. ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही एटम रहता है एंड देयर एटॉमिसिटी इज 1. उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, लिक्विफिकेशन. बेसिकली ये गैसेस क्या है आपके, मोनोएटॉमिक है. इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो सैचुरेटेड है. ठीक है, ओनली वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस वर्क टू होल्ड द एटम्स टुगेदर. है ना, अब इसमें देखेंगे कि लिक्विफिकेशन जो हीलियम का है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, यानी कि इन एलिमेंट्स के ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो लिक्विफिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी. ठीक है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड विथ लेसर डिफिकल्टी, इट इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ती जाती है, मतलब इनके लिक्विफाई करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट.
नोबल गैस एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है ना, इनके रेस्पेक्टिव पीरियड से। इट इज ड्यू टू, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इनमें वीक वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इनके एटम के बीच में, है ना। फ्रॉम हीलियम टू ज़ेनॉन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो एज इंक्रीज, है ना। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि वांडरवाल फोर्स इसका अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है ना, विद देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सॉलिबिलिटी। ये क्या है? वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है ना। इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू ज़ेनॉन। ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका? एड्सॉर्प्शन, है ना। तो एड्सॉर्प्शन जो है, सभी नोबल गैसेस जो है इजिली एड्सॉर्ब बाय एक्टिवेटेड वुड चारकोल एट लो टेम्परेचर, जिसमें हम बेसिकली कोकोनट चारकोल का यूज करते हैं। कोकोनट चारकोल जो है डिफरेंट नोबल गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पे एड्सॉर्ब करता है, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि ये एड्सॉर्ब नहीं होता है। ठीक है ना। अब ये जो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है ये इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ दिस गैसेस। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, तो उसी तरह से इनका एड्सॉर्प्शन जो चारकोल पर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके एड्सॉर्बेबिलिटी देखेंगे तो हीलियम का सबसे कम होता है, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। तो सबसे फर्स्ट इसका मोनो एटॉमिक नेचर, क्योंकि ये सिंगल एटम से मिलकर के बना है तो हम कह सकते हैं इट इज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना रहता है? 1.66 रहता है ना। ये मोनो एटॉमिक नेचर है ना। क्यों नेचर है? उसका रीजन क्या? क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या आउटर मोस्ट शेल का NH2 NP6 है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? केमिकली इनर्ट नेचर। नॉर्मली नोबल गैसेस जो है वो केमिकल रिएक्शन में एंटर नहीं करते क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, है ना। इनर्टनेस जो है इनकी, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वो डिक्रीज होती है। ठीक है, द इनर्ट नेचर ऑफ नोबल गैसेस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये पार्ट जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो क्या रीजन है? उसके 3 रीजन है। सबसे पहला आप रीजन देंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो जिसकी वजह से इनके जो कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या पॉइंट है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन, कोई भी केमिकल चेंज होने के लिए नॉर्मल गैस में क्या होना चाहिए? बहुत लार्ज एनर्जी लगती है। ठीक है, रिक्वायर, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी किसी भी केमिकल चेंज में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इनका बेसिकली हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरा आपका नेक्स्ट क्या है? लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोबल गैसेस हैव ऑलमोस्ट 0 या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। इसलिए जो है ये 3 रीजन जो है इसके मेन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन 3 रीजन के अकॉर्डिंग नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट नेचर। ठीक है, अब हम आते हैं नोबल गैसेस के यूजेस, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आता है ना। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो इसमें से भी आते हैं 1 मार्क्स के, है ना, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के। तो सबसे पहले हम हीलियम का यूज में आते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लेमेबल नेचर, है ना, ये इन्फ्लेमेबल नेचर का है, मैंने पहले ही बताया आपको। इसलिए इसका यूज हम किस में करते हैं? फिलिंग एयरशिप्स, है ना, आपका वेदर बैलून, है ना, इन सब में इसका यूज करते हैं। एंड इज रिप्लेस्ड हाइड्रोजन इन दिस रिगार्ड, है ना। इसका यूज जो है हम किस में? एयरशिप्स में किया जाता है, वेदर में किया जाता है, वेदर बैलून में क्या करते हैं, है ना। और इसको इजीली हम हाइड्रोजन से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका यूज क्या है? हीलियम एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर का यूज क्या सी डाइवर्स जो है ये करते हैं इन प्रेफरेंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिक्सचर की जगह ये हीलियम ऑक्सीजन के मिक्सचर का यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है कि हीलियम ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, जब डाइवर्स बाहर आते हैं पानी से,
है ना। तो नाइट्रोजन, अगर वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर लेकर के जाते हैं सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या कॉज करता है, पेनफुल सेंसेशन करता है ना, जिसको हम बेंड्स कहते हैं। लेकिन हीलियम ऐसा कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए डाइवर्स सी डाइवर्स जो है हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर वाला सिलेंडर जो है वो लेकर के सी में जाते हैं। ठीक है। हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्यूरिंग अस्थमा, इसके क्योर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये बहुत लाइट होता है, इसलिए इसका यूज हम इन्फ्लेटिंग टायर्स में करते हैं। फिर यूज्ड इन गैस कूल्ड एटॉमिक रिएक्टर्स एज ए हीट ट्रांसफर एजेंट। ठीक है। उसके बाद हम यूजेस ऑफ नियॉन में आते हैं। अ ब्राइट ऑरेंज ग्लो इज प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कितना वोल्टेज, एट 1000 वोल्ट इस पास थ्रू, जब नियॉन में पास होगा एट लो प्रेशर। इसलिए इसका यूज किस में होता है, यूज्ड इन साइन ट्यूब्स फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस, है ना। अगर इसको किसी दूसरे गैस के साथ मिक्स किया जाता है, इट गिव्स वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है। नियॉन लैम्प्स का यूज हम ग्रीन हाउस में भी करते हैं, क्योंकि इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड इफेक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, है ना। इसके बाद इसका यूज हम सेफ्टी डिवाइस में भी करते हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग सर्टेन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वोल्टामीटर, रिले रेक्टिफायर्स एक्सेट्रा। फिर हम आर्गन के यूज में आते हैं, है ना। इसका यूज मेटल फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैंप में होता है। इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ टंगस्टन फिलामेंट बाय रिटार्डिंग इट्स वेपोराइजेशन, है ना, कि जब हीट करेंगे तो वो टंगस्टन फिलामेंट अगर अकेले रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज होकर के चिपक जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके साथ में क्या यूज करते हैं, इस आर्गन का फिलामेंट भी इसके साथ में यूज किया जाता है। ठीक है। फिर इसका यूज जो है रेडियो वॉल्व्स एंड रेक्टिफायर में करते हैं। मिक्स मतलब आर्गन एंड मर्करी का मिक्सचर जो है ना, वेपर, इसका यूज हम करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में। फिर इसका यूज, इट इज यूज टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग एंड फॉर कैरिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। बेसिकली क्रिप्टॉन एंड जेनॉन के मिक्सचर का यूज जो है हाई स्पीड फोटोग्राफी में किया जाता है। एग्जामिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है इनके मिक्सचर का यूज। रेडॉन का यूज हम किस में करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसका यूज जो है बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च में भी किया जाता है रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, है ना। इसका यूज हम एक्सरे फोटोग्राफी टू डिटेक्ट इरेगुलरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो ये सारे आपके इनर्ट गैसेस के, नोबल गैसेस के यूजेस थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसी चैप्टर के और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।